हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं वरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी पिछली कुछ क्लासेस से रीजनिंग में सीरीज़ का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और सीरीज़ में हमने अपनी पिछली क्लास में रिपीटेड सीरीज़ के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और रिपीटेड सीरीज़ को बिल्कुल बेसिक से समझने का कोशिश किया था कि कैसे रिपीटेड सीरीज़ काम करता है, कैसे रिपीटेड सीरीज़ में ऑपरेशंस काम करते हैं या किस तरह के पैटर्न रिपीटेड सीरीज़ में आते हैं। तो आज हम आपके सामने रिपीटेड सीरीज़ के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड पैटर्न जिन पर क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है या जिन पर क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आज हम आपके सामने लेके आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास में रिपीटेड सीरीज़ को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन का सहारा लिया था और उनसे उसको समझने की कोशिश की थी कि कैसे उसमें पैटर्न काम करता है, कैसे उसमें ऑपरेशंस काम करते हैं या फिर किस किस तरह के उसमें पैटर्न्स होते हैं। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ रिपीटेड सीरीज, यानी कि या ऐसे पैटर्न जिन पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मतलब जनरली इन्हीं पैटर्न पर क्वेश्चन बनता है या फिर कुछ हम इस तरह के क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे जो बिल्कुल बेसिक से और काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन के साथ आज हम रिपीटेड सीरीज को समझने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से एग्जाम में हम इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे और अपने पूरे मार्क्स ले पाएंगे। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि रीजनिंग, मैं बार बार बोलता हूँ एक बात मैं बार बार बोलता हूँ, क्या कि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा था कि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, लेकिन हमें करना क्या होता है, हमें करना होता है रेगुलर रिवीजन कॉन्सेप्ट्स का, रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। जब तक हम ये करते रहेंगे हमारे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस और टाइम, जो एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना टाइम, वो टाइम हम उतना ही कम कर पाएंगे जब हम रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे। अगर हम प्रैक्टिस छोड़ दें तो क्या होता है, वही जो क्वेश्चन जो हम 5 या 10 सेकंड या 15 सेकंड में कर रहे होते हैं, वही क्वेश्चन हमारा 20-25 सेकंड लेना स्टार्ट कर जाता है ना। तो हमने करना क्या, हमने रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर रिवीजन करना है। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ कि देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करनी है। उसी जो हमने कॉन्सेप्ट हमने कल सिखाए थे, उन्हीं कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है R डैश S R डैश T S R R T डैश R R डैश S R। ये R है, ये R है और ये T है। चलिए अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। इसके पहले ऑप्शंस लिख देता हूं आपको, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया था कि रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चंस में ऑप्शंस हमारा एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हमारे पास, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में ट्राई भी किया था, कि कुछ पैटर्न जो हमने समझे थे और जो कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने समझे थे, वो कॉन्सेप्ट्स लगाने के बाद भी हमारे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे थे, तो हमें ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ रहा था। ठीक है ना, तो इसलिए जैसे हमने आपको बताया कि ऑप्शन एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इसमें। तो चलिए ऑप्शन लिख लेते हैं पहले, सी डी ऑप्शन है इसके लिए आपके पास TT SS TS TS TR ST और SS TT। चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सब बता दिए हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन में अप्रोच रखनी होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या बताया था मैंने आपको, लेटर्स को काउंट कीजिए। कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 किस किस के टेबल में आता है भाई, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा और किसके में आएगा, 8 के में आएगा और उसके बाद 16 के में आएगा। ठीक है, तो क्या मैंने आपको क्या कहा था, 8 तो जनरली छोड़ दो, आप 8 तो जनरली छोड़ दो क्योंकि नहीं बनता है। अब जैसा मैं देख रहा हूं कि मेरे पास ये जो सीरीज है इसमें मेरे पास 3 लेटर्स हैं, 3 लेटर्स है, तो 3 लेटर्स है, तो जनरली जब हमारे लेटर्स और हमारे गिवन फैक्टर से ज्यादा हो जाते हैं तो जनरली बात कर रहा हूं मैं, जनरली वो भी हमारा नहीं बनता है, वो सेट भी हमारा नहीं बनता है।
किन्हीं कंडीशन में बन जाता है लेकिन जनरली नहीं बनता है। तो हम किसके साथ जाएंगे? 4 के साथ जाएंगे। चलिए 4 का सेट बनाकर देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन पकड़ में आता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। आया कुछ पकड़ में? बिल्कुल आया। अगर मैं देख रहा हूं यहां पे आर एस आर, लास्ट में एस आर है तो यहां पर टी है तो यहां पर टी होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर टी तो यहां पर आर, यहां पर आर तो यहां पर कैसे, यहां पर आएगा एस और यहां पर टी तो फिर यहां पर टी। इजी था क्वेश्चन। चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या हमारा ऑप्शन बन रहा है, किसमें से नहीं बन रहा है। टी आर एस टी, टी आर एस टी, टी आर एस टी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, हमने इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करने का ट्राई किया है। धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊंगा और आपको भी क्वेश्चंस में मजा आएगा करने में, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा था। और मैं फिर से कहूंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने हमारी पहली क्लास नहीं ली है, पहले वो जाएं, हमारी क्लास लें, जिसमें हमने आपको रिपीटेड सीरीज के बेसिक से बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझाए हैं। पहले वो जाएं, वो क्लास देखें, उसके बाद यहां पर आकर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास H डैश ई जी डैश एफ ई जी एच डैश ई जी और एच एफ ई। चलिए कैसे करेंगे हम इसको, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ए बी सी डी, ऑप्शन से हमारे पास जी एफ एफ एच, एच एच जी एच एच, जी जी, एफ एफ जी एच और एफ एच एफ जी, एफ एच एफ जी। चलिए ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन ट्राई करें। चलिए फटाफट फटाफट ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कैसे? सबसे पहले क्या करना है, हमने लेटर्स काउंट करने हैं। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 है तो मैं क्या करूंगा, 15 या तो 3 का फैक्टर बनेगा या फिर 5 का फैक्टर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए अब जैसा मैं देख रहा हूं कि मेरा जो ये सीरीज है, इस सीरीज में कितने तरह के डिफरेंट लेटर्स हैं, तो 4 तरह के डिफरेंट लेटर्स हैं, है ना। कैसे? एच एफ ई और जी, एच एफ ई और जी। तो जनरली मैंने आपको क्या कहा, हमारा अगर फैक्टर, वो फैक्टर जो हमारे टाइप्स ऑफ अल्फाबेट से किसी भी क्वेश्चन में कम हो, जैसे कि यहां पर क्या आते हैं हमारे पास, अल्फाबेट कितने तरह के हैं, 4 तरह के, लेकिन फैक्टर कितने का है, 3 तरह का। तो जनरली वो नहीं बनता है, तो हम क्या उससे बड़े वाला लेते हैं। तो उससे बड़े वाला कौन सा होगा? 5। बना के देखें, चलिए बनाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन सही उतारा है हमने, एच ई जी डैश, ठीक है। एक बार दोबारा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15। क्वेश्चन गलत हो गया है, यहां पर हमारे पास एक डैश और है, एक डैश और है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास काउंट कितना हो गया, हमारे पास काउंट हो गया है 16 16 16 किस किस में आता है, 2 में, 4 में, 8 में। हमने क्या कहा, नंबर ऑफ फैक्ट, जो हमारा ये सेट है, ये जो सेट है, ये क्या है, अल्फाबेट से कम है, तो हम इसको नहीं लेंगे। जनरली बड़े वाले को भी छोड़ देते हैं। तो चलिए 4 के साथ जाते हैं। 4 के साथ जाएं तो 4 के सेट बनाएं। ये लीजिए, ये हमारे सेट बन गए हैं। अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन, करें ट्राई। कुछ बन रहा है पैटर्न? जब यहां पर फर्स्ट में एच है, यहां पर एच है, यहां पर एच है, तो क्या यहां पर एच होगा? बिल्कुल होगा। यहां पर एफ है और यहां पर एफ है, तो यहां पर भी एफ होगा और यहां पर भी एफ होगा। एच एफ ई जी, एच एफ ई जी बन रहा है, तो एच एफ ई जी। तो हमारे ऑप्शन क्या होंगे, एफ एफ एच एफ और जी, एफ एच एफ जी, एफ एच एफ जी, ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूं कि आप रेगुलर रिवीजन कर रहे होंगे। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो यही क्वेश्चन आपके लिए नासूर बन जाएंगे। ध्यान रखना इस बात का
क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आप सोचेंगे कि अगर मैं एग्जाम में अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए और आप इसको सॉल्व ना कर पाए तो आप क्या कहेंगे कि यार ये इतना इजी क्वेश्चन था, अगर मैं कॉन्सेप्ट को पढ़ लेता तो मैं सॉल्व कर लेता। ये जो होता है ना कि मैं कर लेता, तो ये इंसान को बिल्कुल खराब कर देता है। तो हमने ये चीज नहीं करनी, हमने रेगुलर रिवीजन करना है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस का लेवल मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, पहले बेसिक्स कराऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट रिमाइंड आ जाए वापस से कि हमने कैसे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा। ई डैश सी डी आई डैश ई बी सी डैश आई सी डैश डैश सी डी डैश सी। ये आ रहा है ना, ये वाला आ रहा है ना बोर्ड पे? हेलो, ये बोर्ड पे आ रहा है ना? ठीक है, चलो ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे इसके पास सी बी डी आई बी ई, बी डी सी आई ई बी, बी सी डी ई बी आई, सी बी डी ई बी आई। चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन, चलिए वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, काउंट करते हैं। सबसे पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। 18 किस किस के में आएगा? 2 3 6 9, ठीक है। अब मैं अगर अल्फाबेट देखूं तो कितने तरह के अल्फाबेट है मेरे पास भाई? एक तो आई है, एक ई है, बी है, सी है और डी है। तो जी 2 वाला भी जनरली नहीं बनेगा, 3 वाला भी जनरली नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये एलिमिनेट करने के तरीके बता रहा हूं मैं आपको ये ध्यान रखने हैं। बड़े वाला हम जनरली छोड़ देते हैं। चलिए 6 के साथ जाके देखते हैं, 6 के साथ जाएं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या कोई पैटर्न फॉलो होते दिख रहा है आपको? जी दिख रहा है क्या? दिख रहा है बिल्कुल, जैसा मैं देख रहा हूं यहां पर 4th नंबर पर डी है और यहां पर भी 4th नंबर पर डी है, तो यहां पर 4th नंबर पर डी होना चाहिए। अगर हमारा यही पैटर्न फॉलो कर रहा है तो जैसे यहां पर 5th नंबर पर आई है और इस सेट में यहां पर भी 5th नंबर पर आई है, तो यहां पर भी 5th नंबर पर आई होना चाहिए, ठीक है। यहां पर फर्स्ट पर ही, यहां पर फर्स्ट पर ही, तो यहां पर भी फर्स्ट पे ही। अब यहां पर बी है तो जी यहां पर भी बी होगा और यहां पर भी बी होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या बनता है। हमारा ऑप्शन है बी। बी के बाद हमने क्या डाला? अच्छा इधर भी बचता है एक, तो यहां पर आएगा हमारा सी, ठीक है। बी और सी, तो बी और सी से शुरू होने वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है। हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अब इसमें ना, कि हम पूरा लिखें और उसके बाद फिर ऑप्शन मैच करें, तो एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या देखा कि मेरा जो आंसर है वो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी से स्टार्ट हो रहा है तो ये मेरा आंसर नहीं होगा और ये मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखा मैंने बी के बाद सी, तो बी के बाद सी एक ही ऑप्शन में है, मैं आगे नहीं लिखूंगा और सीधा ये आंसर टिक करूंगा एग्जाम में। क्यों? क्योंकि मेरे को एग्जाम में टाइम बचाना है। एग्जाम में टाइम ही आपका सबसे बड़ा साथी बनेगा और सबसे बड़ा दुश्मन भी आपका ही बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास W डैश WZ डैश डैश, फिर है हमारे पास WX W डैश ZY, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास XW डैश WY। ऑप्शंस लिख लेते हैं। ऑप्शंस क्या होंगे हमारे? A B C D। ऑप्शन है हमारे पास Y X Z Y W X। अगला है हमारे पास X W Y Z W Z। अगला है हमारे पास Z Z Y Y Y Z। अगला है हमारे पास W Z W Y और X Y,
चलिए वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। सॉल्व कर लिया होगा आपने। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम करते हैं लेटर काउंट करें लेटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगेन 18 वाला आ गया। तो 18 वाला आ गया तो क्या 2 3 6 और 9, 2 3 6 9। तो जनरली मैं देखता हूं तो कितने टाइप के लेटर है भाई, W X Y Z 4 हैं, तो 2 और 3 तो हमारा जनरली नहीं बनेगा। बड़े वाले को हम छोड़ देते हैं, 6 को पकड़ते हैं। पकड़े 6 को तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कुछ पैटर्न बन रहा है, हाँ बन रहा है। यहां पर W, यहां पर W, तो यहां पर भी W। अब यहां पर W, यहां पर W, W बिल्कुल मैच कर रहा है। तो यहां पर X है, यहां पर X है, तो यहां पर भी X होना चाहिए। अब Z, Z Z Z Z Z, इधर Z तो इधर Z। नहीं, कुछ गलत हुआ है क्या क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन गलत हुआ है शायद। यहां पर Z होना चाहिए। ये क्वेश्चन कुछ गलत हुआ है, यहां पर Z होना चाहिए, Z। चलिए क्वेश्चन बना के देखते हैं, यहां पर Z डाल के बना के देखते हैं बनता है क्या क्वेश्चन। तो हमने क्या करना था, यहां पर हमारा Z है, यहां पर Z है, तो जी यहां पर क्या आएगा W X W Z Z 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, W X W Z Z Y, W X W Z Z Y। तो हमारा यहां पर Z होना चाहिए और यहां पर Y, यहां पर Z, यहां पर Y और यहां पर Z। ठीक है, देखते हैं जरा ऑप्शन से कोई मैच करता है क्या। ऑप्शन हमारा क्या होगा, X X X Z, एक मिनट, हमारा होगा X X Z Y Z W और Z। है क्या कोई ऑप्शन हमारे पास ऐसा, X Z Y W Z, X Z Y। ये कुछ क्वेश्चन गलत हो गया है क्या, X W Y W X W Z Z W X W Z Z W X W Z Z Y। हाँ तो ठीक है, ये X Z Y Z W Z, X Z Y Z W Z, तो यहां पर Z होना चाहिए। यहां ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन में कहीं कुछ एरर रहा हो या फिर मेरा लिखने में कोई गलती रहा हो, मैं चेक कर लूंगा इस क्वेश्चन को ना बाद में। पहले आप देख लीजिए, वैसे हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें, आप भी एक बार ट्राई करना क्वेश्चन ये, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है A डैश B C डैश A B डैश C D डैश B B डैश D A B B डैश D। ऑप्शन देखें, A B C D, हमारे पास ऑप्शन है इसके B D B A A C। अगला हमारे पास B D B A C C। अगला हमारे पास B D D B C C। अगला है A C C D C C। ठीक है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेटर काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है जी। 20 को कैसे कैसे कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं। ठीक है, 2 4 5 10। तो क्या कुछ बन रहा है, आपको दिख रहा है क्या, आपको कुछ दिख रहा है। अब जैसे कि जनरली अगर मैं देखूं तो मेरा यहां पर, अगर मैं 10 को तो छोड़ देते हैं फिलहाल अभी, ठीक है। अब A B C, तो मेरे 2 लेटर हैं तो इसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरे पास A B C D डिफरेंटली 4 तरह के पैटर्न है, मतलब 4 तरह के लेटर हैं A B C D। तो A B C D, तो क्या करें, 4 को ले, 4 को कंसिडर करके देखें, या एक काम करते हैं पहले 5 पकड़ते हैं, देखते हैं क्या बात बनती है क्या कुछ। 1 2 3 4 5,
ए आ रहा है फर्स्ट में, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर डी आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। बन रहा है शायद, बन रहा है। कैसे? अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी होना चाहिए, यहाँ पर भी बी है तो यहाँ पर ए होना चाहिए। लास्ट में इधर कितना है? डी है, ए बी सी डी, ए बी बी सी डी, तो यहाँ ए बी बी सी डी, ए बी बी सी डी और ए बी बी सी डी, ठीक है। बन गया पैटर्न, बन गया। क्या क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर होगा जो बी से स्टार्ट होगा, बी के बाद डी आएगा, डी के बाद फिर बी आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? फिर ए आएगा और फिर सी सी, यानी कि बी बी डी बी ए सी सी, बी डी बी ए सी सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा आपको ऐसे, इस तरह से क्वेश्चन देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे अभी मुझसे हुआ कि लेटर को पढ़ने में और लिखने में कई बार गलती हो जाती है, तो आपको दिमाग अपना खोलकर बैठना है वहां पे, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, इतना भी जल्दी नहीं करना है कि हम क्वेश्चन गलत कर दें, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? रेगुलर प्रैक्टिस, कि जिससे हमसे एग्जाम में कोई गलती ना हो, ठीक है। ये हमारे पास डैश डैश यू डब्ल्यू वी डैश यू डब्ल्यू वी डब्ल्यू डैश डब्ल्यू वी डब्ल्यू डैश डैश। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं इसके? ए बी सी डी। ये है हमारे पास यू वी यू डब्ल्यू डब्ल्यू वी, फिर हमारे पास वी डब्ल्यू डब्ल्यू यू यू डब्ल्यू, फिर हमारे पास यू डब्ल्यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू वी, फिर हमारे पास डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू यू वी। चलिए क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्या करते हैं हम? सबसे पहले आप वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है ना। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को लगातार सॉल्व करूंगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है सर, 16 है तो क्या क्या हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं सर, 4 हो सकते हैं और 8 हो सकता है, ठीक है। कितने टाइप के लेटर्स हैं? यू वी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू, तो यानी कि मैं 2 को छोड़ दूंगा फिलहाल। क्यों? क्योंकि मेरे 3 डिफरेंट टाइप्स के लेटर है और मेरा सेट 2 का तो जनरली नहीं बनता है। 8 को भी फिलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि बड़ा है, ठीक है ना। 4 के साथ जाके देखते हैं, 4 के साथ जाएं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। बन रहा है क्या? लास्ट में डब्ल्यू, लास्ट में डब्ल्यू, और तो फिर लास्ट में डब्ल्यू, तो यहां पर भी लास्ट में डब्ल्यू आएगा, ठीक है। यहां पर यू है सेकंड लास्ट पे, यहां पर यू है तो यहां पर भी यू आएगा, यहां पर भी यू आएगा। तो पैटर्न क्या बन गया? वी डब्ल्यू यू डब्ल्यू, तो यानी कि वी डब्ल्यू यू डब्ल्यू और वी डब्ल्यू यू डब्ल्यू। तो मेरा आंसर कौन सा होगा? मेरा आंसर वो होगा जिसमें स्टार्टिंग वी डब्ल्यू से हो रही है और ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, वी डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है। यू यू डब्ल्यू हमारा आंसर बनेगा, वी डब्ल्यू डब्ल्यू यू यू डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, तो चलिए अगला ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ए सी डैश सी ए बी डैश बी ए सी ए डैश ए बी ए डैश ए सी। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? ए बी सी डी। हमारे पास ऑप्शन है ए सी सी बी, अगला है ए सी बी सी, फिर है बी ए बी बी, बी सी बी बी। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए इसको। कर लिया होगा ट्राई आपने। चलिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले क्या करते हैं? लेटर काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है सर, 20 है तो फिर 4 5 10। कितने तरह के हैं? ए बी सी हैं जी, 3 टाइप के हैं, तो जी 4 भी हम ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। तो चलिए बड़े वाले को जनरली छोड़ते हैं, तो चलिए 4 के साथ चलते हैं। फिर पहले कैसे करें? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। क्या कुछ दिखा? बिल्कुल दिखा। और अगर अब भी नहीं दिखा तो बॉस आपके कॉन्सेप्ट बहुत वीक है। फिर
इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, नंबर सीरीज में भी किए हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज में भी किए हैं, और अब इसमें भी कर रहे हैं हमने अपनी पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। क्या दिखा? ऑल्टरनेट ए सी सी, क्या मैं यहां से फिर यहां पर जाऊं ऑल्टरनेट, तो क्या बन रहा है? ए सी बन रहा है। तो क्या मैं ए सी बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। यहां बना सकता हूं ए सी, बिल्कुल बना सकता हूं ए सी। ठीक है, अगला ये इसके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? ये इसके साथ जाएगा, देखें ये वाला इसके साथ जाना चाहिए फिर। तो यहां ए बी है तो यहां पर बी होना चाहिए और यहां पर ए होना चाहिए। ए बी, यानी ए सी फिर ए बी, ए सी ए बी। ऑल्टरनेट में पैटर्न चल रहा है। आंसर चेक करते हैं, आंसर क्या होगा हमारा? ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, ए सी बी होगा ना। ए यहां पर ए आएगा, यहां पर ए है। ठीक है, तो ए सी बी आंसर होगा हमारा। ए सी बी ऑप्शन में नहीं है क्या? हो सकता है ऑप्शन लिखने में गलती हो, सॉरी, ये ए सी बी ही है, ए सी बी। ठीक है, ए सी बी है हमारा। ठीक है, पैटर्न फॉलो हुआ ना? ए सी ए बी, ए सी ए बी, ए सी। ठीक है ना, ऑल्टरनेट में पैटर्न चल रहा है, ऑल्टरनेट में चल रहा है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन, अब धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। एक आपने लेटर इधर उधर पढ़ लिया ना, आपका क्वेश्चन खत्म। आप कितना ही लगे रहो फिर उस क्वेश्चन में, आपका आंसर ही नहीं निकलेगा। ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और ये चीज अच्छी कैसे होती है? जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर आपको ये चीज परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है फिर। ठीक है, चलिए ऑप्शंस ले लेते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? ए डी बी सी डी, ए डी सी बी डी, बी डी सी बी डी और डी ए सी डी बी। चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन। कैसे करेंगे? काउंट करते हैं सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है सर। 18 है तो क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है सर, 3 हो सकता है सर, 6 होगा, और भी कुछ होगा क्या? 9 होगा। कितने टाइप के अल्फाबेट्स है हमारे पास? ए बी सी डी 4 टाइप के हैं सर। तो एक तो जनरली हम बड़े वाला छोड़ देते हैं, जब 4 टाइप के हैं तो 2 और 3 को भी एक बार छोड़ लेते हैं। तो क्या 6 के साथ जाके देखें? चलिए जाते हैं 6 के साथ। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 बन रहा है। कैसे पता चल रहा बन रहा है? कैसे पता चला सर आपको? एकदम से कैसे पता चल जाता है कि ये पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जी मैं देखता हूं यहां पर भी लास्ट में डी है, यहां पर भी लास्ट में डी है और यहां पर भी लास्ट में डी है, तो मतलब कहीं ना कहीं बात बन रही है। अब इसको वेरीफाई कैसे करा जाए? तो अगर मैं देखूं तो जी यहां पर भी सेकंड पे बी है, यहां भी सेकंड पर बी है और यहां भी सेकंड पर बी है। ठीक है, तो पैटर्न पकड़ में आ गया। तो यहां पर डी आएगा तो मैं यहां क्या डालूंगा? यहां भी डी डालूंगा जी और यहां भी डी डालूंगा। अब जब यहां पर सेकंड लास्ट पर बी है तो यहां पर सेकंड लास्ट पर बी नहीं आना चाहिए क्या? बिल्कुल आना चाहिए। अब यहां पर बी है और यहां पर ए है तो यहां पर भी ए आना चाहिए। तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन बनेगा ए डी, यहां पर क्या आएगा? ए के बाद सी आएगा, सी। ठीक है, ए डी सी डी बी, ए डी सी डी बी, ए डी सी डी बी, ए डी सी ए डी सी ए डी सी डी बी, ये रहा ए डी सी डी बी, डी बी, ए डी सी डी बी, ए डी सी डी बी। आज मैं सारे ऑप्शन गलत लिख रहा हूं। ये ए डी सी डी बी है, डी बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं, अगला कैसे करें। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है ना? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कैसे करना है हमने?
अगला हमारे पास है डैश बी सी, सी बी डैश, ए बी सी डैश बी ए और ए डैश सी। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं इसके, ए बी सी डी, ए सी बी सी, ए सी बी, बी सी ए सी। अगला हमारे पास ए बी सी सी, ए बी सी सी। ठीक है, कैसे करें इसको सर? लेटर काउंट करते हैं चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है सर। अब क्या करें, 3 है और जी 5 है, यही 2 बन सकते हैं। तो किसके साथ जाएं? लेटर कितने टाइप के हैं? ए बी सी 3 टाइप के हैं, तो जा सकते हैं 3 के साथ। चलिए जाके देखते हैं। अगर मैं यहाँ करूँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, तो कुछ पैटर्न समझ में आया क्या? हाँ बिल्कुल आया। यहां मैं देखूं अगर ऑल्टरनेट पे, वापस से ऑल्टरनेट चल रहा है, ए बी सी और ए बी सी, तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? पहला तो होगा ए डैश डैश बी। है क्या मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन? ए डैश डैश बी आ रहा हो जिसमें ऑप्शन नंबर बी है। वेरीफाई करके देखें, चलिए करके देखते हैं। तो सी बी यहां पर क्या आना चाहिए? ए, क्योंकि यहां पर ए है ना, सी बी है, और यहां क्या आना चाहिए? सी, तो यानी ए सी, ए और सी यहां आना चाहिए। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बन रहा है। ठीक है ना। हम इसको कंप्लीट ना भी करते तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था जिसमें एक स्टार्टिंग ए से और एंड बी से हो रहा है, तो हम अपना टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में ना इससे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है शायद, देख लेते हैं। चलिए करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास है ए बी डी डैश, ए सी डी डैश, ए सी डैश डी, ए डैश सी डी, फिर उसके बाद है डी सी बी डैश, डी बी सी डैश, सी बी डी ए। सी बी डी ए देखना यार, ये कॉर्नर वाला आ रहा है ना, बिल्कुल सी बी डी ए लास्ट में। ठीक है, अब क्या करें इसको? ऑप्शन देख लेते हैं इसके, ए बी सी डी, बी सी सी बी ए, सी बी बी ए और बी बी सी बी बी ए, सी सी बी बी ए और है हमारा बी बी सी ए डी कैट। चलिए ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को करते हैं। चलिए कैसे करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है अब की बार। तो 24 किस किस में आता है जी? 4 में आता है, 2 में आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, 8 में भी आता है, 12 में भी आता है। ये तो बहुत सारे नंबर है सर, कैसे करें? तो जैसे हमारी जनरली कितने हैं? ए बी सी डी 4 तरह के अल्फाबेट है, 2 और 3 को तो कर दो जी एलिमिनेट। ठीक है, अब हमारे पास उसके बाद कौन सा बचता है? 4 बचता है। 4 के साथ जाके देखते हैं। अगर मैं करूं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, कुछ समझ में आया क्या? कुछ पैटर्न कुछ समझ में आया पैटर्न? ए बी सी, इसके लास्ट में डी है, इसके लास्ट में डी है, इसके फर्स्ट में डी आ गया, इसमें ए बी सी डी। ठीक है, नहीं बन रहा है। हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न मार्क कर लीजिए आप इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि जनरली पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। हर क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा कि आपको कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करे। अब देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर मैं हर सेट में देखूं तो ए बी, यहां पर सिर्फ सी की कमी है। हर सेट में चारों लेटर आ रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? बी, यहां पर क्या आ जाएगा? बी, यहां पर क्या आ जाएगा? ए, यहां पर ए, यहां पर, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन पकड़ा ना वो यहां से पकड़ा,
क्योंकि मेरे को अगले सेट में 4 के 4 अल्फाबेट दिख रहे थे, तो मैंने देखा जी फॉलो करके देखता हूं क्या बनता है क्या। अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो जी CBBAA, CBBAA, ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर देगा, आपको क्या लगा था सारे क्वेश्चन हलवा मिलेंगे? ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको क्या कहा था, धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाऊंगा। नौकरी चाहिए ना आपको, नौकरी सबको चाहिए, तो नौकरी चाहने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं ना। मेहनत असल में होता क्या है ना कि दूसरों की थाली में सबको खीर ज्यादा दिखती है कि नहीं ये तो ये कर रहा है तो मैं भी कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो एक कहावत है, क्या कहावत है कि समुद्र की गहराई तभी नापी जा सकती है जब तक आप उसमें उतरे ना, क्योंकि बिना उतरे समुद्र की गहराई नहीं नापी जा सकती। नौकरी चाहिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है, चमकना पड़ेगा। और चमकना है ना, तो पहले चमकने के लिए सूरज की तरह जलना सीखिए, उसकी तरह तपिए। जब आप उसकी तरह तपेंगे तभी चमकेंगे, और चमकेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। तो मेहनत करना सीखिए। हर एक चीज का एक बेसिक मूल मंत्र है, क्या? मेहनत। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप यहां तो क्या किसी भी लाइफ में किसी भी चीज में कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक मूल मंत्र क्या? मेहनत कीजिए। जो भी काम करते हैं पूरी लगन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ आप वो काम कीजिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा पैटर्न था, नोट कर लीजिए क्वेश्चन ना, अच्छा पैटर्न था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास A डैश डैश B BC डैश C डैश DCD और DC डैश E। क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। A डैश डैश B BC डैश डैश DCD और DCE। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, मैं ऑप्शन लिख के दे रहा हूं आपके लिए, इतना आप क्वेश्चन को करना स्टार्ट कीजिए। हमारा है BAACD BABCD BAADE BBCCD। चलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, लास्ट में ई है, ई। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। कुछ समझ में आया क्या क्वेश्चन? कुछ समझ में आया? चलिए देखते हैं कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है सर। 16 है तो कितने के साथ जा सकते हैं? 2 4 8। टाइप नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर कितने हैं? 2 से ज्यादा है, 2 को छोड़ दो, 8 को जनरली छोड़ देते हैं, 4 पकड़ते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। कुछ पैटर्न पकड़ में आया? एक चीज समझ में आ रही है सर मेरे को। क्या समझ में आ रही है सर? अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर जी डी है, यहां पर देखूं तो सर ई है, और अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर सर सी है। तो क्या यहां पर बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। अच्छा, अब इससे क्या पता चलता है सर? इससे पता ये चलता है कि अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो ये इसमें पैटर्न जो बन रहा है ना, वो बन रहा है ए बी बी सी। अगर मैं यहां पर ए डाल दूं, ए बी, फिर चल रहा है बी सी, फिर चल रहा है डी सी और फिर चल रहा है डी। इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखिए नंबर सीरीज भी काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? जब मैं यहां से क्या इधर से इधर जा रहा हूं तो मेरे को +1 करना पड़ रहा है। इधर से इधर जाने के लिए यहां पर बी सी नहीं, यहां पर आएगा सी, सॉरी यहां पर आएगा सी। तो यहां पर जाने के लिए फिर +1, और इधर से इधर जाने के लिए फिर +1। ठीक है, अब बी से सर सी पे जाने के लिए फिर देखता हूं तो फिर +1, और सी से फिर डी जाऊंगा फिर +1, डी से फिर जाऊंगा ई फिर +1। ठीक है, ए से फिर वापस से ऐसे ही है +1। अब फिर लास्ट पकड़ लीजिए बी से +1। ठीक है, हमारा पैटर्न सेटिस्फाई हो गया। अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं सर। BA BC D, BABCD, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैंने क्या कहा था
कि मैं क्वेश्चन के लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, और जब बढ़ाऊंगा ना तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना इन क्वेश्चंस का, ये इंपॉर्टेंट जो मैं आपको मार्क कर रहा हूं, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन है, अगर एग्जामिनर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएगा ना तो वैसे ही बनाएगा, तो आपको ये पैटर्न दिमाग में रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ए डैश बी डैश ए बी सी डैश ए सी डैश ए डैश डी ई, ठीक है। तो क्या करें हम, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, ए बी सी डी, बी ए बी सी सी, ट्रिपल ए डी ए बी ए डी ई और ए बी ए डी, ये ऑप्शन है आपके इनके लिए। चलिए अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, क्या काउंट कर लूं सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है सर। 16 में किस किस का, 2 का, 4 का, 8 का। जनरली बड़े वाला छोड़ देते हैं, 4 को पकड़ते हैं, पकड़े 4 को, तो जी ये और ये 4 का बना के कोई बात बन रही है क्या, 4 का बनाकर कोई बात बन रही है, नहीं सर मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है। चलिए 4 को छोड़ते हैं, 8 को देखें, 8 को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं 8 को देखूं जी, 8 में भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, यहां लास्ट में सी आ रहा है और यहां लास्ट में ही आ रहा है। सर ये तो बढ़िया क्वेश्चन आ गया कि आपने सर बताया कि जो हम फैक्टर करते हैं तो फैक्टर में सबसे पहले हम एग्जामिन करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर कितने हैं। तो यहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर कितने हैं, ए बी सी डी ई, 5 टाइप के लेटर हैं सर। तो आपको जी 2 भी छोड़ देना चाहिए था, 4 भी छोड़ देना चाहिए था, 8 पे ट्राई करना चाहिए था, लेकिन 8 पे ट्राई करा नहीं बना, 4 पे ट्राई करा नहीं बना। तो क्या चल रहा है सर इसमें, चलिए देखते हैं, 2 पे जाके देखते हैं। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जितने हमने बताया उन सबका एक एक्सेप्शन मान लीजिए, एग्जामिनर इस तरह भी क्वेश्चन देगा। मैंने आपको क्या कहा था, ये जो हम कंसिडर करते हैं ना, जनरली कंसिडर करते हैं कि जनरली ऐसा नहीं बनता, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां बन जाता है, जहां बन जाता है ना वहां बच्चा घूम जाता है। क्यों, क्योंकि उसने एक ही चीज रटी होती है कि नहीं सर मुझे तो ऐसे ही करना है, लेकिन नहीं, मैंने आपको क्या कहा, जब हमें एग्जाम में बैठना है तो दिमाग खोल के बैठना है, मेहनत करनी है, और जब आप मेहनत करोगे ना तो इस तरह के क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाओगे, वरना नहीं होंगे। क्या करना है मेरे को, देखें इसको, एक चीज पकड़ में आई मेरे सर, क्या पकड़ में आई जी, अगर मैं अल्टरनेट पर देखूं, यहां पर, यहां अल्टरनेट पे, यहां अल्टरनेट पे, तो मुझे लास्ट में और यहां पर ए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं क्या यहां ए डाल दूं, यहां ए डाल दूं और यहां ए डाल दूं, तो जी मेरा अल्टरनेट पे ए ए ए ए बनता जा रहा है, बन रहा है सर। अच्छा चलो सर अल्टरनेट पे बना दिया, अब यहां क्या बनाओगे बीच में, तो सर मैं तो नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा, देखिए क्यों नहीं बनाऊंगा, ऑप्शन लिख लेते हैं। पहले मेरा है क्या, क्वेश्चन क्या था हमारा, ए, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या देखना है हमने ऑप्शन डाला है एक डैश यहां पर, फिर यहां पर हमने ए फिल किया, फिर हमने एक और ए फिल किया, फिर हमने एक डैश छोड़ा और फिर एक ए फिल किया, और फिर उसके बाद ये। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना है जहां पर हमारा क्या बन जाए, हाँ जहां पर हमारा क्या बन जाए सर, जहां पर हमारा बन जाए कि जी मुझे लास्ट के 2 में, एक तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन पे ए मिल जाए और लास्ट वाले पे ए मिल जाए। तो जी मेरा एक ही ऑप्शन ऐसा है शायद जहां पर सेकंड और थर्ड पर ए है और लास्ट वाले पे ए है, तो जी एक ही ऑप्शन है, तो मेरा यही आंसर होगा। ठीक है सर, आपने बता दिया आंसर होगा, क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें, चलिए डाल के देख लेते हैं। तो इसके हिसाब से मेरा फर्स्ट नंबर पर यहां पर ए आना चाहिए, ठीक है, और इसके हिसाब से मेरा इस जगह पर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। चलिए देखिए कुछ पैटर्न बन रहा है, ए बी बी सी सी डी डी ई, प्लस होते जा रहा है, +1 +1 +1 +1। अच्छा पैटर्न था, इंपॉर्टेंट था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अच्छे लगे क्वेश्चन आज आपको, आशा करता हूं कि अच्छे लगे होंगे। और इसी के साथ हम आज की अपनी क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, और अगली क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ या फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ हम आपको फिर से मिलेंगे। और
मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं, और अगर आप लोग रेगुलर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से शुरू कीजिए, कॉन्सेप्ट को बेसिक से पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, कॉन्सेप्ट को रेगुलर रिवाइज करते रहिए। इससे क्या होगा? इससे होगा कि आप एग्जाम में फंसेंगे नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी क्लास खत्म करते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं। और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, जैसे जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, बाय, जय श्री राम।